Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT class 10 chapter 13 surface area and volumes. Exercise 13.2 स्टार्ट करेंगे. उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में. एक सॉलिड है, किस शेप का, कोन की शेप का. ठीक है, और वो किस पे खड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर पे. ठीक है, हेमिस्फीयर और कोन की क्या बोल रहा है, रेडियाई इक्वल है. कितनी, 1 सेंटीमीटर. आगे क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस. जो कोन की हाइट है वो किसके इक्वल है, उसकी रेडियस की. रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर. तो हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो हमें वॉल्यूम बताना है सॉलिड का, किस टर्म में, पाई की टर्म में. तो देखिए सॉल्यूशन. ये हमारे पास कोन है. ठीक है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है. इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर. कोन की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर. और हाइट दोनों की कितनी है, 1 सेंटीमीटर. क्लियर. तो अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा हुआ है हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट. जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट यानी कि रेडियस कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर. तो हम निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन को ऐड करेंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के साथ. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का है फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ से 1/3 पाई आर कितनी है, 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, 1 प्लस 2/3 पाई रेडियस कितनी है, 1 का क्यूब. तो ये हो गया 1/3 इंटू पाई. 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. ये आ गया 2/3 इंटू पाई. एलसीएम लेंगे 3 आएगा. ये हो गया पाई प्लस 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 3. 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब में क्यों आया है, क्योंकि ये वॉल्यूम निकाला है हमने. ठीक है, तो वॉल्यूम में हमें यूनिट क्यूब में लेंगे. ठीक है, आगे समझ फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है. रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 कॉन्स अटैच इट एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट. क्या बोल रहा है कि रशेल कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया है किस शेप का, सिलेंडर की शेप का, और उसके ऊपर दोनों साइड क्या लगा हुआ है, कोन. ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर. इस मॉडल का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर. और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर. इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. ये जो कोन है ना दोनों, इनकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रशियल मॉडल. तो इसमें बताना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, किसके अंदर कितनी एयर आएगी. ठीक है, रशील के मॉडल के अंदर. तो देखिए सबसे पहले हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर. कंप्लीट हाइट कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि H1, ये तो हमारे पास H2 है कॉनिकल, ये H2 है. और H1 क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट. ये कितनी आएगी, कंप्लीट हाइट में से कौन की हाइट माइनस कर देंगे. तो ये होगा 12 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है. तो ये हो गया 12 माइनस 4 तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर. डायमीटर क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट. तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट कितनी हुई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने कोन है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो रेडियस पाई आर स्क्वायर H1. ठीक है, यहाँ हाइट लेंगे H1. वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. और वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2. यहाँ पे H2 लेंगे. तो यहाँ से देखिए पाई, रेडियस कितनी है 3/2, इसका होल स्क्वायर. हाइट H1 कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी है हमारी 3/2, इसका स्क्वायर. और H2 कितनी है, 2 सेंटीमीटर. H2 है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आएगा पाई इंटू 9/4 इंटू 8 प्लस ये हो गया 2/3 पाई इंटू 9/4 इंटू 2. 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 4 2 ज़ा 8. तो ये हो गया 18 पाई प्लस 3 पाई. तो ये आ गया 21 पाई. अब पाई की वैल्यू रख देंगे 21 इंटू
22/7, 7 3 ज़ा 21, तो ये हो गया 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, एक गुलाब जामुन का कंटेनर है, जो ये गुलाब जामुन है इसमें कंटेनर में, ठीक है, जिसका शुगर सिरप कितना है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है ना उसका 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो ये पूछ रहा है कि कितना अप्रोक्सीमेटली सिरप शुगर सिरप पाएगा 45 गुलाब जामुन में। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, हर एक की शेप ऐसे सिलेंडर की गुलाब जामुन की, विद 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है, एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 2.8। तो देखिए इस कंटेनर में गुलाब जामुन है, तो देखिए ये गुलाब जामुन है, ठीक है, ये इसके ऊपर 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, एंड्स पर, ठीक है, ये सिलेंडर बीच में है सिलेंड्रिकल शेप, इसकी जो हाइट है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 2.8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.8 का हाफ यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हेमिस्फीयर है, जो इसकी रेडियस कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है हमारे पास, हाइट हो जाएगी, देखिए टोटल हाइट में से माइनस करेंगे जो रेडियस आई ना उसका ट्वाइस, टोटल हाइट में से रेडियस का ट्वाइस माइनस करेंगे, यानी कि 5 - 2 × 1.4, तो ये आ गया 5 - 2.8 इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। ये आ गई हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी हाइट। ठीक है, तो निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ट्वाइस क्यों लिखा, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 πr³। वैल्यूज रखिए, पाई 22/7, रेडियस कितनी है 1.4, इसका स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट कितनी है, हाइट है ये 2. ये हमने सिलेंडर के लिए लेनी है ना, तो सिलेंडर के लिए हाइट कितनी है 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 1.4, इस इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो यहाँ से ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1.96 इंटू 2.2 प्लस ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 1.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.96। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यूज आएगी हमारे पास, इनको सोल्व करने के बाद आएगी 94.864/7 प्लस 241.472/21। इसको काटेंगे तो ये आएगा, इधर इसको काटेंगे तो ये आएगा 13.552 प्लस इसको काटेंगे तो ये आएगा 11.498। तो टोटल जो हमारा वो आएगा ना, कितना आएगा आंसर 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन का, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, 45 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया 112.725 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो वो कितना था 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आया ये, तो इसका 30% कर देंगे, यानी कि 30/100 इंटू 112.725, तो ये आ गया 3381.75/10। तो ये आ गया 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे कितना 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। एक हमारे पास क्या है, पेन होल्डर है, ठीक है, जिसका किसका बना हुआ है, वुड का, लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 4 जो है पेन होल्डर है कॉनिकल शेप के, क्यूबॉइड के अंदर 4 कॉनिकल शेप के क्या है
जो पेन जिसमें पेन रखते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस है हर एक डिप्रेशन की कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ इज 1.4, डेप्थ कितनी है 1.4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो इसका पूरा वॉल्यूम बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये हमने इनमें से एक ले लिया है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है 0.5 और हाइट कितनी है, सॉरी डेप्थ कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3.5 और डेप्थ ऑफ कॉनिकल, ये जो कॉनिकल पार्ट है इसकी डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, क्लियर। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड, इसका इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये क्यूबॉइड है पूरा, ये माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये 4 ही तो है हमारे पास, जो कॉनिकल डिप्रेशन है कितने हैं 4, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो यहाँ पे वैल्यूज रखिए, L है हमारे पास, लेंथ है 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5। 3.5 को हम पॉइंट हटा के यहाँ लिख देंगे 10 माइनस 4/3 पाई लेंगे 22/7, रेडियस कितनी हमारी 0.5, इसका स्क्वायर इंटू हाइट कितनी 1.4, ठीक है। हाइट डेप्थ कुछ भी कह लीजिए एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 525 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.25 इंटू इसको लिख सकते हैं 14/10। तो ये हो गया 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और ये 5 से कट जाएगा 0.05। तो ये आएगा हमारे पास 525 माइनस कितना 1.47, तो ये आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। ये था आपका 4th क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो किस फॉर्म का है, कोन का। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, और ये किससे भरा हुआ है वाटर से। When lead shot, each of each is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर, एक लीड शॉट है उस स्पेयर शेप का जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ठीक है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एक वेसल है कोन शेप का, ठीक है, ये कोन शेप का एक वेसल है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर ना स्पेयर शेप की लीड शॉट डाली जाती है जिसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें ऐसी कितनी लीड शॉट डालेंगे कि इसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाएगा। स्पेयर शेप है, इसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसी लीड शॉट इसके अंदर कितनी डाली जाए कि इसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हाइट ऑफ कोनिकल वेसल कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल R1 कितना है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ लीड शॉट यानी कि इसका R2 है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम लेट करते हैं, लेट n नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, कि n नंबर ऑफ लीड शॉट हम ड्रॉप करेंगे वेसल के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, हमने क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। एक लीड शॉट का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R2 क्यूब, R2 लेना है क्योंकि ये R2 है ना, स्पेयर जो है इसकी रेडियस को हमने लिया है R2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना वाटर बाहर आएगा। तो यहाँ से देखिए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट। तो यहाँ से देखिए कितना बाहर आएगा 1/4 ऑफ कितना इस कोन के 1/4। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट है, n इंटू 4/3 पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से 3 से 3 पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा 1/4
इंटू R1 कितना है हमारे पास 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। हाइट कितनी है 8 अपॉन ये 4 इधर आ जाएगा और R2 भी इधर आ जाएगा। R2 कितना है 0.5, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा n। तो यहाँ से हो गया 1/4 इंटू 25 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 0.25। तो ये देखिए 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास इधर ये हो जाएगा 25 अपॉन ये हो जाएगा इधर देखिए 0.5 का क्यूब है ये, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब लेना है इधर, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 0.125। ठीक है, तो यहाँ से ही हो गया 2 इंटू 125। कितनी कितनी कितने डिजिट के आगे पॉइंट है 1 2 3, तो इतनी ज़ीरो हम यहाँ लगा देंगे 1 2 3, तो ये काटेंगे तो ये आएगा 25,000 अपॉन 250, तो ये काटेंगे तो ये कितना आएगा 100। टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट कितना आया 100। ठीक है, तो 100 ड्रॉप करेंगे इसमें स्पेयर, तो हमारा कितना 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 100। ठीक है, आगे समझ। 6th क्वेश्चन देखिए, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, एक सिलेंडर की शेप का आयरन पोल है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी के ऊपर एक सिलेंड्रिकल पोल एक और है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका मास निकालना है, मास ऑफ पोल। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर H1, इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, इसको लिया है S2। R1 रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, इसकी रेडियस को लिया है R1, तो इसके डायमीटर 24, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये आ गया हमारा रेडियस। R2 रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल। इस पोल का टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो कैसे आएगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। वैल्यूज रख दीजिए 3.14 इंटू रेडियस R1 है 12 का स्क्वायर इंटू H1 है हमारे पास 220 प्लस R2 है हमारे पास 8 इसका स्क्वायर इंटू H2 है 60। ठीक है, तो ये हो गया 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। ये हो गया 3.14 इंटू इसकी मल्टीप्लाई आएगी 316 80 प्लस इसकी आएगी 3840। ये हो गया 3.14 इंटू इन दोनों को ऐड करने पर आया 35520। तो टोटल आंसर आएगा 111,532.8। ठीक है, ये तो आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ पोल। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। क्या बोल रहा है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का कितना है 8 ग्राम। तो मास ऑफ 11532.8 का कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11532.8, तो ये आएगा हमारे पास 892,262.4 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 892.26 किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया इसका मास ऑफ
वंस मास ऑफ पोल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास सिलेंड्रिकल क्या है, सॉलिड। ठीक है, इसकी जो हाइट है 180 सेंटीमीटर है और रेडियस है 60 सेंटीमीटर। क्लियर, और ये पानी से भरा हुआ है। और दूसरी साइड एक है हमारा कोन है, राइट सर्कुलर कोन, जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इस कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बोल रहा है कि अगर हम इस सिलेंडर के अंदर इस कोन को डाल दें तो जो पानी निकलेगा वो कितना निकलेगा, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर हमने इस कोन को डाल दिया तो पानी जो है जितना बाहर जाएगा वो कितना जाएगा, टोटल जो वाटर जाएगा वो कितना जाएगा, वॉल्यूम बताना है उसका। तो सबसे पहले देखिए रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, इसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, हाइट यानी कि H2, एक सेकेंड H1, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, ये जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इसकी हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, इसको हमने लिया है H2। एक सेकेंड, इसको H1 लेंगे, इसको H2, इसको H1 और इसको H2, इसकी हाइट H1, इसकी हाइट H2। तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, इसकी हाइट है रेडियस है 60 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट, कि वॉल्यूम बताना है कि कितना पानी बाहर गया है। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो रखिए वैल्यूज़, यहाँ से हो गया पाई, रेडियस है 60, इसका स्क्वायर, हाइट कितनी है इसकी H1 है हमारे पास 180 माइनस 1/3 इंटू पाई, रेडियस होगी 60, इसका स्क्वायर, और हाइट कितनी है H2 कितना है हमारे पास, H2 है 120 प्लस 2/3 इंटू पाई आर क्यूब लेंगे यानी कि 60 का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाई इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 180 माइनस 1/3 इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू 60, ये बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40, और ये हो गया 22 से 40, तो ये माइनस 40। तो ये आएगा हमारे पास पाई इंटू 3600 इंटू ये आएगा 100। तो ये पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुना में 3600 गुना में 100, तो इसकी वैल्यू आएगी 113142.857 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमें मीटर क्यूब बनाना है, मीटर में बनाएंगे। तो मीटर में बनाने के लिए सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट। क्लियर, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, अ स्फेरिकल ग्लास ऑफ वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds the amount of water it holds. By measuring the amount of water it holds, a child
find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking above the inside measurement and pi is equals to 3.14. पाई कितना लेना है इसमें 3.14. क्या बोल रहा है, एक स्पेरिकल ग्लास है, ये एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है जिसका जो नेक है वो कैसा शेप का है, सिलेंड्रिकल. ठीक है, जो ये नेक है इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसकी जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, और इस स्पेरिकल की डायमीटर कितनी है 8.5 सेंटीमीटर. तो एक बच्चे ने मेज़र करके बताया कि इसकी जो अमाउंट ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ, वो कितना है 345. तो बताना है कि वो सही है या गलत है, ये बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हाइट है हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 सेंटीमीटर, रेडियस है R1 यानी कि डायमीटर कितना है 2, तो 2 का हाफ 1 हो गया, तो 1 सेंटीमीटर हो गई इसकी हाफ रेडियस R1, इसकी रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट R2 कितना है 8.5/2, तो R2 हो गया 4.25 सेंटीमीटर. ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे पाई R1 स्क्वायर H. ठीक है, तो रखिए वैल्यूज़. 4/3 पाई लेनी है 3.14, R2 कितना है 4.25 इसका क्यूब प्लस 3.14 इंटू रेडियस है हमारे पास 1 इसका स्क्वायर, हाइट कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 76.765 प्लस 3.14 इंटू 8. तो यहाँ से ये मिलेगा, इसको सोल्व करने पर मिलेगा 321.389 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25.1, तो ये आएगा 346.50 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया. लेकिन बच्चे ने कितना बताया था 345, तो ये मतलब गलत है. तो लिखेंगे कि जो बच्चे ने बताया कि वो गलत है और ये सही इसका आंसर है. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन.